इजी लर्निंग। आई होप यू ऑल आर बेटर एंड सेफ। और जैसा कि मैं आप लोगों को नेटवर्किंग पढ़ा रही थी, तो नेटवर्किंग पढ़ाते में मैं आप लोगों को अभी तक वेब सर्विसेज के बारे में बता रही थी, और लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को ई शॉपिंग, ई बैंकिंग, ये सारी सर्विसेज, वेब चैट क्या होती है, ईमेल क्या होती है, ये सब बता चुकी हूँ। और आज की क्लास में मैं आपको एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज ई लर्निंग। ई लर्निंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। ई लर्निंग का फर्स्टली मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। अब ये इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग होती क्या है? देखिए, लर्न किया जाए इलेक्ट्रॉनिक मोड में। इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या किया जाए? लर्न, फर्स्ट थिंग। अब इलेक्ट्रॉनिक मोड में हम लर्निंग करते हैं किस चीज की? ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल प्रोग्राम। ठीक है, देखिए, यानी ई लर्निंग क्या है? ई लर्निंग इज इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। अब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग क्या है? इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक मोड, इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ लर्निंग एंड ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल प्रोग्राम। ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मोड, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ लर्निंग व्हाट? ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल प्रोग्राम। हम लर्न करते हैं जहां एक इलेक्ट्रॉनिक मोड है। ई लर्निंग बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मोड है। इलेक्ट्रॉनिक मोड इन द सेंस आप मोबाइल या लैपटॉप सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के द्वारा, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म की हेल्प से आप लोग लर्न करते हो, ट्रेनिंग ले सकते हो और एजुकेशन प्रोग्राम अटेंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो, सो आप लोग क्या हुए? एजुकेशन ले रहे हो मेरी वीडियो की हेल्प से। और आपके पास अगर मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम, टैबलेट, ये सारी डिवाइसेस, इनमें से कोई डिवाइस नहीं होगी, तो क्या आप लोग मेरी वीडियो या एजुकेशन कोई प्रोग्राम अटेंड कर पाओगे ऑन द मीडियम ऑफ ई लर्निंग? यानी ई लर्निंग की बात कर रही हूँ मैं सिर्फ। ई लर्निंग यानी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। आप एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू, बेसिकली आप इंटरनेट के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू आप एजुकेशन लेते हो, लर्न करते हो, चाहे वो ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहे हो। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप अपनी पढ़ाई से रिलेटेड लर्न कर लो, आप कुछ एजुकेशन प्रोग्राम या कुछ और भी लर्न कर सकते हो जो आपकी लाइफ से रिलेटेड है, लाइक डांसिंग, सिंगिंग और फूड वगैरह, ये सब बनाना, आप लोग क्रिएटिविटी वगैरह ये सब भी अटेंड करते हो आजकल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। सो दैट इज अ ई लर्निंग। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट है जो आप लोगों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। आल्सो आप लोगों को एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू बुक्स भी प्रोवाइड करती हैं। सीबीएसई ने भी, अभी आपने देखा होगा, जैसे सीबीएसई ने अभी रिसेंट में आप लोगों को फ्री एनसीईआरटी की बुक की पीडीएफ्स प्रोवाइड करी है, जिसकी मदद से आप घर पर बैठ के पढ़ सकते हो। लेकिन वो हो किसके थ्रू रहा है? एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू। आप लोगों की अभी लॉकडाउन सीजन चल रहा है और इस टाइम सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली आपकी इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी है, दैट इज ई लर्निंग। लॉकडाउन के द्वारा इट कांट बी पॉसिबल कि हम लोग एक स्कूल में या फिर एक कोचिंग में या एक किसी सेंटर में बच्चों को या स्टूडेंट्स को या एक लर्निंग प्रोग्राम करा पाए, ट्रेनिंग प्रोग्राम करा पाए। सो एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम ही है जिसकी वजह से एक टीचर, एक स्टूडेंट और बाकी जो ट्रेनर्स हैं वो अपने ट्रेनिंग से इंटरेक्ट हो पा रहे हैं। बहुत से एप्स हैं, जैसे आपने सुना होगा गूगल मीट, जूम, ये सारे एप्लीकेशंस हैं जिससे हम लाइव स्टूडेंट से, ट्रेनर्स से इंटरेक्ट हो पाते हैं, टीचर्स इंटरेक्ट हो पाते हैं। जो आपको एजुकेशन दे रहे हैं वो एजुकेशन लेने वालों से इंटरेक्ट हो पा रहे हैं। इसके अलावा यूट्यूब की मदद से, जैसे आप अभी मेरी वीडियो यूट्यूब की मदद से देख रहे हो, आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जिसके थ्रू आप लोग पढ़ाई करते हो। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? इट्स पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द आपका इलेक्ट्रॉनिक मोड, दैट इज योर मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, ऑल दीज थिंग्स। सो मैं एक और बात रिपीट कर रही हूँ, बेसिकली ई लर्निंग इज इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मोड
इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मोड फॉर लर्निंग, ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल प्रोग्राम। आई समझ में बात? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मोड फॉर लर्निंग, ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल प्रोग्राम। समझ में आया? अब देखिए, ई लर्निंग बेसिकली दो तरीके की होती है। ई लर्निंग दो तरीके की होती है, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। फर्स्ट इज एन सिंक्रोनस, इन सेकेंड वन इज एसिंक्रोनस। क्या होता है सिंक्रोनस और क्या होता है एसिंक्रोनस? देखिए, बेसिकली सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है? सिंक्रोनस का मतलब होता है आप मुझसे लाइव इंटरेक्ट कर पा रहे हो, आप अपने टीचर से जूम, गूगल मीट, इवन यूट्यूब की अभी लाइव चैट कर रहे हो आप लोग, मैं लाइव आपको चैट के द्वारा ही आपकी रिप्लाई दे रही हूँ, दैट इज द सिंक्रोनस। यानी आप लाइव इंटरेक्ट कर पा रहे हो एट रैंडम रियल टाइम प्लेटफॉर्म पर। रियल टाइम इन द सेंस जिस टाइम आप ऑनलाइन या एक इलेक्ट्रॉनिक मोड में अवेलेबल हो, सिमिलरली आप जिससे टीचिंग ले रहे हो या आप जिससे एजुकेशनल प्रोग्राम ले रहे हो वो भी सेम टाइम अवेलेबल हो, यानी रियल टाइम प्लेटफॉर्म, लाइव एक तरीके से बोल सकते हैं। आप बोलो, आपको उसी टाइम रिप्लाई दिया जा रहा है, दैट इज योर लाइव सेशन, और उसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आपकी वीडियोस है स्टोरिंग में, जैसे आपने अभी मेरी वीडियो नहीं देखी, कुछ टाइम बाद आप मेरी वीडियो देखोगे तो वो होगी एसिंक्रोनस। यानी अभी आप लाइव अगर देख रहे हो दैट इज अ सिंक्रोनस, और लाइव के बाद आप इसे स्टोरिंग बेस के बाद देखो, यानी कि जब अपलोड हो गई पूरी तरीके से और सेशन लाइव चैट खत्म हो चुकी है, उसके बाद आप अलग टाइम पर देख रहे हो जिस टाइम मैं ऑनलाइन अवेलेबल नहीं हूँ या फिर मैं आपको उस लाइव चैट में रिप्लाई नहीं दे सकती, आप बाद में स्टोरिंग मीडिया से देख रहे हो, दैट इज एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस जैसे आपके व्हाट्सएप पे आपके टीचर्स वीडियोस भेजते हैं या आप यूट्यूब के थ्रू कोई भी वीडियोस देख रहे हो, न्यूज देख रहे हो, वो स्टोरिंग मीडिया से देख रहे हो, यानी वो ऐसा नहीं है कि आपने जब अपलोड हुई थी तभी देखिए, आप बाद में देख रहे हो, बाद में इंटरेक्ट कर रहे हो, दैट इज एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब रियल टाइम, एसिंक्रोनस का मतलब जो रियल टाइम नहीं है, दैट इज एसिंक्रोनस। सो ई लर्निंग आप दो तरीके से करते हो। आई होप सो आपको ई लर्निंग अब अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।